बुद्धिमान बुद्धि इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। बहुत से बच्चों को ये स्टडी टाइम टेबल ही नहीं बनाते आता। स्टडी टाइम टेबल में ये होता क्या है, बहुत से बच्चे बोलते हैं जो क्लास का टाइम टेबल होता है, जो स्कूल का टाइम टेबल होता है, वही स्टडी टाइम टेबल होता है क्या? नहीं, स्टडी टाइम टेबल यानी हमारा खुद का पर्सनल टाइम टेबल होता है कि हम किस सब्जेक्ट को कैसा वेटेज देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको साइंस हार्ड लगता है, अगर किसी बच्चे को मैथ्स हार्ड लगता है, किसी बच्चे को इंग्लिश हार्ड लगता है, तो इन बच्चों ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे कि हम उसको कितना टाइम देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखे पहले साइंस, उसके बाद में हमने लिखी जैसे मैथ, उसके बाद जैसे हमने लिखी इंग्लिश, फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर मराठी, फिर हिंदी। इस तरह से हमने उसके सब्जेक्ट लिखे। अब हमें करना क्या है, तो साइंस में टोटल चैप्टर कितने होते हैं, ठीक है, टोटल चैप्टर कितने हैं और हमें उसको कितना टाइम देना है। अब फॉर एग्जांपल समझ जाइए, साइंस में आपके चैप्टर है 12, मैथ्स में आपके चैप्टर है 7, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। और इंग्लिश में समझो 8 है, हिस्ट्री में 9 है, जियोग्राफी में 8 है, मराठी में 22 है, हिंदी में भी 23, इस तरह से चैप्टर है। तो उसको कैसे पढ़ते। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे स्टार्टिंग किया कि मैं शाम को 7 बजे से स्टडी करने बैठूंगी, तो आपने इन सभी को आधा आधा घंटा दिया, हाफ एन आवर्स, इस तरह से। अब इसमें करना क्या है, देखो, हर दिन आपका ये टाइम टेबल के अनुसार रीडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपके स्कूल में पढ़ाए या मत पढ़ाए, इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये स्टडी टाइम टेबल बनना और इसके अनुसार आपका काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे साइंस का ये 12 लेसन है, तो एक दिन में तो आप पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते, हाफ एन आवर्स में, तो आपको एक दिन में इसका आधा लेसन पढ़ना है। देन मैथ्स में आपको हर दिन एक जो प्रैक्टिस सेट है उसकी हर दिन प्रैक्टिस करनी है। अब बोलोगे कि स्कूल में तो पढ़ाए नहीं, तो हम कैसे करेंगे, तो बहुत से यूट्यूब चैनल आते हैं जिसमें उसकी मेथड बताई जाती है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। देन उसके बाद में इंग्लिश में हर दिन इंग्लिश का, मराठी का और हिंदी का एक चैप्टर रीडिंग होना ही चाहिए, और उसके साथ उनके पीछे में जो भी ऑब्जेक्टिव देते हैं उनको भी आपको रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इनका भी एक एक लेसन हर दिन आपको रीडिंग करना है, और उसके लिए आपको सिर्फ हाफ एन आवर ही समय देना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको हर दिन इन सब्जेक्ट को आप रीड कर सकते हो, और आपकी हर एक महीने में एक रीडिंग इस टाइम टेबल के अनुसार हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो आप अगर हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक एक सब्जेक्ट को पूरी इस तरह से पढ़ते हैं, तो एक महीने में एक रीडिंग, तो आपके एग्जाम आने तक आपके टोटल 7 से 8 रीडिंग बहुत अच्छे से होती है। और जिस बच्चे की 7 से 8 रीडिंग होती है, उस बच्चे के लिए कोई भी क्वेश्चन चैलेंज नहीं रहता, वो कैसे भी उसका आंसर लिख सकता है। तो इस वीडियो में जो आपको टाइम टेबल बताया गया है उसके अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। थैंक यू।